न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 3 साल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद बिहार का बाहुबली और आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन अब बाहर आ सकता है। जी हां, उसने अदालत में ये अर्जी दाखिल की है। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर को शहाबुद्दीन के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उसने पेरोल के लिए अर्जी दाखिल की है और ये खबर आ रही है कि अब बहुत जल्द शहाबुद्दीन बाहर आ सकता है। शहाबुद्दीन ने अपने पिता के निधन की खबर को आधार बनाते हुए जेल प्रशासन से पेरोल के देने की अपील की, ताकि वो पिता के सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में शामिल हो सके। शहाबुद्दीन ने ये अपील अपने पिता के इंतकाल के बाद अंतिम क्रियाक्रम के मद्देनजर बेटे का फर्ज निभाने के लिए दी है। तिहाड़ में बंद पूर्व सांसद को पेरोल पर लाने की कानूनी कवायद रात में ही अपने वकीलों ने शुरू कर दी। शहाबुद्दीन विभिन्न मामलों में फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उनके पिता का निधन 19 सितंबर को ही हो गया था, जिसके बाद उन्होंने जेल के डीजी के पास अर्जी दी है। फिलहाल तिहाड़ जेल के डीजी के पास शहाबुद्दीन की अपील लंबित है। इस अर्जी में शहाबुद्दीन ने 2 सप्ताह के लिए पेरोल पर बाहर जाने की इजाजत मांगी। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिता शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह का 90 वर्ष की उम्र में शनिवार की रात निधन हो गया था। पिछले कई दिनों से शेख हसीबुल्लाह बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी मिलते ही लोग शहाबुद्दीन के पैतृक आवास प्रतापपुर पहुंच गए। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में हर कोई जानता है। उसका जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बिहार से ही पूरी की। राजनीति में एमए और पीएचडी करने वाला शहाबुद्दीन ने हिना शहाब से शादी की थी। उनका एक बेटा और 2 बेटी है। शहाबुद्दीन ने कॉलेज से ही अपराध और राजनीति की दुनिया में एक कदम रखा था। किसी फिल्मी किरदार से दिखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी फिल्मी सी लगती। उन्होंने कुछ ही वर्षों में अपराध और राजनीति में काफी नाम कमाया। 80 के दशक में शहाबुद्दीन का नाम पहली बार आपराधिक मामले में सामने आया। 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद उनके नाम एक के बाद एक कई आपराधिक मुकदमे लिखे गए। शहाबुद्दीन के बढ़ते हौसले को देखकर पुलिस ने सिवान के हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी। ए श्रेणी का हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। छोटी उम्र से ही अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन जाना माना नाम बन गया। उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। राजनीति में सितारे बुलंद थे। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को अपनी ताकत और दबंगई का फायदा मिला। पार्टी ने 1990 में विधानसभा का टिकट दिया। शहाबुद्दीन जीत गए। उसके बाद फिर से 1995 में चुनाव जीता। इस दौरान कद और बढ़ गया। ताकत को देखते हुए पार्टी ने 1996 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। शहाबुद्दीन की जीत हुई। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाने से शहाबुद्दीन की ताकत और भी बढ़ती गई थी। 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर अदालत ने रोक लगा दी। उस वक्त लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने पर्चा भरा था, लेकिन वो चुनाव हार गई। उसके बाद से राजद का ये बाहुबली नेता सिवान के मंडल कारागार में बंद था और जिसके बाद आपराधिक जगत में उसका बोलबाला बढ़ता ही गया और आखिरकार वो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो 3 साल तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहने वाला शहाबुद्दीन बिहार में वापस आ सकता है। खबर आ रही है कि अब वो जल्द रिहा हो सकता है, क्योंकि उसने अर्जी दाखिल की है। ये अर्जी अपने पिता के निधन को हवाला देते हुए उसने अदालत में दाखिल की है। देखना दिलचस्प होगा कि पिछले कई सालों से बिहार में आपराधिक जगत में अपना नाम बनाने वाला शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव का काफी चहेता और आरजेडी का पूर्व सांसद शहाबुद्दीन क्या वापस बिहार आ पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।